गोडसे कौन है? वो गोडसे को गले लगते हैं, वो गांधी जी को गोली चलवाते हैं, उनके लोग डमी बना के। कहीं समर्थन देने वाले लोग पिस्तौल लेके गांधी जी में बुलेट्स चलाते हैं, वो चल जाता, वो देशद्रोही नहीं है। स्मृति ईरानी कहाँ है जो गैस सिलेंडर अपने सिर पे उठा के चलाती थी? बहुत हो गई महंगाई की मार। आइए, अब जब गैस सिलेंडर 3 गुना बढ़ गया तब इनको ये सस्ता लगने लगा है। इतने ही लोगों के मसीहा बन के निकलते थे, अब ये मसीहा नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के क्या हालात हैं उस सब पे बातचीत करने के लिए हम कांग्रेस के ऑफिस में हैं और मेरे साथ है महिला कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट नीता डिसोजा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जिस तरह आपकी कुछ वीडियोस पिछले दिनों वायरल हुई मणिपुर में, आपने बहुत रोया और काफ़ी सारे लोगों ने उस वीडियो को शेयर किया क्या मणिपुर में हो रहा है। लेकिन जब पार्लियामेंट की बात आई तो लोग ये सोच रहे थे कि मॉनसून सेशन में मणिपुर की बात की जाएगी जो पिछले लगभग 3 महीनों से चल रहा है। क्या कहेंगे आप, किस चीज़ ने आपको इतना मजबूर किया कि आप रोए, प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और उसके बावजूद भी आपको जो बीजेपी है वो मणिपुर पे एक शब्द नहीं बोल रही है? सबसे पहले मैं ये कहूँ कि कोई उस वीडियो को कोई भी अगर देखे और वो टूट न जाए या भावुक न हो जाए या शर्म से उनका सिर न झुके, तो मैं ये कहूँगी कि उनमें इंसानियत और मानवीयता ख़त्म हो गई है। और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि जिन्होंने भी ये वीडियो को देखा है उनके आंखें भर चुके हैं। आपने भी जब वो वीडियो पहली बार देखा होगा, मुझे विश्वास है आपके भी मन में एक इमोशनल फीलिंग या दुख, दर्द, शर्म, कभी कभी वर्ड्स नहीं मिलते हैं उस चीज़ को बयान करने के लिए। साथ ही साथ मैं चाहती हूँ कि इस पूरे उसको कोई राजनीतिक एंगल ना दे। हम चाहते थे कि ये जो हो रहा है मणिपुर में, उस पे गंभीरता से प्रधानमंत्री जी और उनके स्टेट के जो भाजपा का जो सरकार है उस पे कुछ रिएक्शन दे, उस स्थिति को काबू में लाने के लिए कोई तो एक्टिविटीज़ करे। जिस तरह मैंने आपको भी पूछा, अभी भी आपकी आंखों में आंसू आए, लेकिन भाजपा में कई फीमेल मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने बहस की संसद में, जब मणिपुर की आपने बात वहाँ पे उठाई, उन्होंने कहा फिर राजस्थान की बात करो, फिर कर्नाटक की बात करो। क्या है ये चीज़? अभी मैंने आपको एक सवाल पूछा मणिपुर और आप फिर से रो पड़े। लेकिन वो फीमेल मिनिस्टर्स जो पार्लियामेंट में बैठे हैं और वो ये कहते हैं कि फिर हम, लेकिन उन्होंने मणिपुर को इग्नोर किया और ये कहा कि कर्नाटक की बात करो, राजस्थान की बात करेंगे फिर हम लोग। नहीं, हम तो कहते हैं कि जहाँ पे भी ऐसा कुछ हो रहा हो, महिलाओं पे अगर अत्याचार हो रहा है तो वो गलत है, और महिला अत्याचार जहाँ पे भी हो उसके लिए हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। पर अभी जो स्थिति मणिपुर का है वो पूरे देश की जो स्थितियाँ, अलग अलग इंसिडेंट्स होते हैं उससे टोटली विपरीत है। जो कंडीशन है मणिपुर जल रहा है, पूरे के पूरे लोग डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर इसका भुगतान करना पड़ता है तो वो महिलाओं और बच्चों को करना पड़ रहा है। मणिपुर कोई जाए तो मणिपुर के लोकल्स के हाथों में हथियार मिलते हैं आपको। कैसे ये हथियार आम इंसानों के हाथों में आ गया है, ये बड़ा प्रश्न है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी और उनके सारे मिनिस्टर्स की चुप्पी के साथ साथ उसे बाकी जगह से तुलना कर रहे हैं, ये सरासर दिखा रहा है कि कोई पॉलिटिकल विल नहीं है इस सिचुएशन को सॉल्व करने की। भाजपा के एमपी ने ये कहा कि इंडिया जो शब्द है उसे वो हटा लो। शायद आपकी इंडिया अलायंस बनने के बाद ही ये हुआ कि उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया शब्द है उसी को हटाया जाए। ये कुछ भी कर सकते हैं, ये इंडिया शाइनिंग कह सकते हैं, ये खेलो इंडिया कह सकते हैं, ये मेक इन इंडिया कह सकते हैं, तो तब तो चल जाता है इंडिया। और जब भारत के हित में इंडिया एक हो रहा है तब इनको मिर्ची क्यों लगती है? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जब भारत के हित के लिए इंडिया एक हो जाएगी तब इनकी दाल नहीं गलेगी। जो मोदी जी उन्होंने एक तकरीर किया, कहा कि इनकी जो करप्शन है, घोटाले हैं, उनकी गारंटी है, लेकिन ये कभी हिंदुस्तान नहीं संभाल सकते। 9 साल के अभी जो इनका टेन्योर हुआ है भाजपा की, ये 9 सालों में कितने घोटाले पास के उन्होंने पकड़े हैं?
आए थे सत्ता में बहुत बोल के, घोटाले ये वो, एक को साबित कर पाए क्या? देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ परसेप्शंस बनाते हैं लोगों के मन में, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, पर लोग अभी उजागर हो रहे हैं। लोगों को समझ में आ रहा है, जब महंगाई चुभती है, जब वो मणिपुर में अपनी बहनों को ऐसे देखते हैं, जब वो मणिपुर को जलते हुए देख रहे हैं और प्रधानमंत्री जी चुप हैं, तो हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न प्रदेशों में भी ये सोचते हैं ये लोग कि भगवान न करे अगर हमारे यहाँ पे ऐसा हो, तभी भी ये चुप रहेगा। और उनको विश्वास अब है कि ये चुप रहेगा, इसलिए वो उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे आने वाले दिनों में। MP हैं बीजेपी के बृजभूषण शरण सिंह, उनके लिए इतने प्रोटेस्ट हुए, उन पे क्यों नहीं अभी तक कुछ हुआ? क्योंकि वो भाजपा का हैं, क्योंकि वो उनके चाहते, क्योंकि मोदी जी का संरक्षण है, उनको भाजपा का संरक्षण है, शॉर्ट एंड सिंपल। लेकिन आपने कहा कि जो गांधीज है, आज उनके लिए ऐसे टर्म यूज़ की जाती है भाजपा के द्वारा कि वो एंटी नेशनल्स हैं, इसको किस तरह देखते हैं आप? गोडसे कौन है? मैं तो यही पूछूंगी उनको, फिर गोडसे कौन है? तो वो गोडसे को गले लगाते हैं, वो गांधी जी को गोली चलवाते हैं उनके लोग डमी बना के। आज भी उनके कहीं लोग, उनके कहीं फॉलोअर्स, उनके कहीं समर्थन देने वाले लोग पिस्तौल लेके गांधी जी में बुलेट्स चलाते हैं। वो चल जाता, वो देशद्रोही नहीं है। देखिए, मैं कहूँ बहुत हो गया भाजपा का, जिस तरीके से वो लोग झूठ को सच का मुकुट बनाने की कोशिश करते हैं, पर अब वो ये पाप का गड़ा भर चुका है। लेकिन वो तो अब भी कहते हैं कि चुनाव आने तो जितनी अलायंस करते हैं करें, इस बार फिर से भाजपा ही जीतेगी। देखते हैं, लोग जवाब देंगे। इन्होंने जिस तरीके से वो आए थे सत्ता में ये बोल के बहुत हो गई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, और अब महंगाई के अलावा कुछ नहीं है लोगों के हाथ के पास। लोगों को उन्होंने महंगाई एक भेंट के तरीके से दिए। मैं पूछती हूँ, स्मृति ईरानी कहाँ हैं, जो गैस सिलेंडर अपने सिर पे उठा के चलाती थी? बहुत हो गई महंगाई की मार। आइए, अब जब गैस सिलेंडर 3 गुना बढ़ गया, तब इनको ये सस्ता लगने लगा है। अब वो क्यों नहीं जनहित के लिए सोचती है? वहाँ पे वो अब अपनी आवाज़ उठा सकती है। इतने ही लोगों के मसीहा बन के निकलते थे, अब ये मसीहा नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे नेशनल प्रेसिडेंट महिला कांग्रेस के, और क्या कुछ कहा इन्होंने जवाब में, जो हमने सवाल पूछे। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।